शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने पिछले 2-4 दिन पहले एक सत्संग शेयर किए थे, जिसमें मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड का स्वभाव पहले जैसा हो गया है, जैसे वो पहले गुस्से में रहते थे, गुस्सा चढ़ गया तो फिर गुस्सा को छोड़ते नहीं थे। और मैं गुरुजी के आगे मैंने अरदास करी थी कि गुरुजी प्लीज़ उनका स्वभाव ठीक कर दो, हमें समझ नहीं आ रहा, पहले जैसे पिछले 1.5-2 महीने में खुश रह रहे थे वैसे ही कर दो। तो गुरुजी की कृपा हुई और गुरुजी ने उनका स्वभाव थोड़ा सा ठीक करा। कल उन्होंने थोड़ा सा अपना बैठ के बात करी और स्वभाव ठीक कर वो तरीके से बोले, लेकिन वही उनकी ब्लेम लगाने की आदत, तो कल मेरे पे तो ब्लेम नहीं लगाया इन्होंने, लेकिन इन्होंने अपने बेटे पे ब्लेम लगाया कि तेरी वजह से मेरा मूड ख़राब हुआ, कि तुझे मैं बोलता हूँ टांगे दबा दो, तू हर चीज़ के लिए मना कर देता है, ये कर देता है, तू हर चीज़ के लिए मना कर देता है, कहीं घूमने जाना हो मना कर देता है, ये कर देता है, फिर बाद में कहना है कि बाप ने हमें कहीं घुमाया नहीं। फिर इनको ये लगता है कि मेरे पापा ने जो जो नहीं करा वो मैं अपने बच्चों के साथ करूँ और वो एक्सेप्ट करे कि हाँ भी मेरे पापा बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं समझ आ रहा कि हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, और जो तुम्हें चीज़ें पसंद थी वो इस टाइम तुम्हारे बच्चों को पसंद नहीं आएंगी, ज़रूरी नहीं है, इसलिए उनके ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं मानते और अपने बच्चों को और मेरे को इतना फील करवाते हैं कि वो ये हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ मैंने ला के दे दी, ये कर दी, वो कर दी, कि मतलब कि बहुत बातें सुनाते हैं, बातों बातों में बहुत बातें सुनाते हैं, जिससे हम तीनों को ही हर्ट होता है कि भैया मत ला के दो ना, फिर मत करो, हम नहीं मारे, हमें जो मांगते हैं हम वो दे दो हमें। लेकिन गुरुजी ये नहीं वो बात समझ पाते और बस ठीक उस हिसाब से अपना काम वही करते हैं जो इनके दिल में होता है। लेकिन गुरुजी बस ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले कम से कम ये 4-5 सालों से तो बहुत ज़्यादा हो गई है कोरोना के बाद से, कि इनका दुकान पे जाने का दिल ही नहीं करता। छोटे बेटे के ऊपर पूरा बर्डन है, बेचारा 13 साल का है अभी, और उसके ऊपर पूरा बर्डन डाला हुआ है कि दुकान पूरी उसने खोलनी है, उसने ही बढ़ानी है। सुबह 10 बजे बेचारा जाता है और 10 बजे रात को आता है। 14 साल का भी नहीं है अभी, वो 13 साल का है, और उसको ही टेंशन दी हुई है सारी। और एप्रिशिएशन के नाम पे कुछ नहीं एप्रिशिएशन करते कि हाँ भी उसमें फिर अगर कुछ करा होता है तो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि हाँ ये तो मेरी वजह से बिका है फ़ोन, ये तो मेरी वजह से हुआ है, मेरे से कस्टमर से बात होती। मतलब कि एप्रिशिएट, कल मेरे मम्मी पापा आए थे, गुरुजी ने कहा था कि तेरे को खुशखबरी दूंगा, मम्मी पापा मेरे से मिलने आए और मैं बहुत खुश हुई। लेकिन साफ पता लग रहा था पापा इनसे नाराज़ हैं, पता लग रहा है कि ये शॉप पे नहीं जा रहे, तो पापा को थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन पापा बोलते नहीं। और बस मेरे मम्मी पापा ने थोड़ी सी पापा ने तारीफ़ करी कि बेटा कोई बात नहीं, काम नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, दुकान पे बैठना ही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे हस्बैंड ने एक बार ये नहीं कहा कि हाँ भाई पापा चलो पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन इस चीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है। रोज़ सुबह चला जाता है 10 बजे और रात को आता है, बैठता है, काम भी करने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं बोला, और अपने पापा से मेरे हस्बैंड को यही प्रॉब्लम थी कि वो अप्रिशिएट नहीं करते। अभी तक इनका दिमाग खाली अपने पापा और मम्मी का हुआ है कि वो मुझे प्यार करके वो मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, मतलब कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई से क्यों करते हैं। इस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे कि अब तुम पापा बन गए हो, कम से कम तुम तो ये चीज़ करो कि हाँ भाई बच्चों को तुम तो प्यार करो, जो चीज़ वो एक्सेप्ट कर, जो चीज़ इनको चाहिए वो दो। अप्रिशिएशन तुम मांगते हो अपने पापा से, तो उनको भी अप्रिशिएट करो, खुश रखो। और प्लीज़ काम पे जाओ। तुम्हारे पापा ने काम पे जाना बंद नहीं करा था, पैसे दिए, तुम्हें घर बना के दिए, तुम्हें एक दुकान दे दी है, तुम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हो। हर चीज़ मैंने तुम्हारा क्या कहते हैं, मॉनिटर नहीं, मोरेंडर कुछ, मैं तुम्हारे को सहारा देने वाला हूँ कि वो कुछ नहीं, आप कुछ नहीं करता, लेकिन तुम्हें राह दिखा रहा है, अच्छी राह दिखा रहा है, अच्छे संस्कार दे रहा है तुम्हें, वो ले लो, या तो बंदा पैसे देता है या ये चीज़ देता है। लेकिन को ये नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों के लिए तुम क्या क्रिएट कर रहे हो। बच्चे, मेरा छोटा बेटा बहुत फालतू बोलने लग गया है, चाहे मजाक में बोलता है, किससे भी बोलता है कि जा नहीं रहा काम पे तो घर में काहे की टांगे दर्द होती, मतलब कि इरिटेट वाली मेरे से ही बहुत बातें करता है, बात बोलता है। और बड़े बेटे से
बोलता है, लेकिन मजाक में बोलता है, लेकिन कई बार उसको गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि गुस्सा तो आ ही जाता है गुरुजी, मेरे को भी पता है। लेकिन उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल कराओ, बड़े बेटे को भी थोड़ा सा कंट्रोल कराओ, मुझे भी कंट्रोल, मेरे घर में परिवार में खुशी बरत हो। और खुशी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये मेरा हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, अपनी दुकान पे जाएंगे, काम करेंगे, पूरा दिन वहाँ बैठेंगे बच्चे के साथ, बच्चे को तरीके से काम कर सिखाएंगे, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि उससे घर में शांति होएगी। लेकिन आपको देखना है कि ये शांति ही, ऐसा करने से शांति ही हुई है, नहीं वहाँ कन्वर से जाके लड़ाई झगड़ा करे, या कन्वर को बोले, कन्वर तरीके से काम करे, सब कुछ तरीके से। बस गुरुजी आप अपनी रहमत का हाथ रखो और सब सुख शांति करो। आपकी अनंतम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर हमेशा बरसती रहे, और बरस भी रही है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा का सदका गुरुजी। 2 दिन पहले मेरे बड़े वाले बेटे का मोबाइल मैंने ऑन करने की कोशिश करी, और पता नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, और वो ऑन नहीं हो रहा था, कुछ और लिखा आ रहा था। तो मेरा बड़ा बेटा जैसे ही उठा, उसने पढ़ाई करनी थी, उसका पेपर चल रहे थे, मोबाइल में उसका सारा काम था, तो बस वो चीखना शुरू कर दिया, क्यों करते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो उसने 2-3 बार ट्राई करा, लेकिन वो सही नहीं हुआ। इतने में छोटा बेटा उठा, तो उसने वीडियो वगैरह देखी और उससे सही करने की कोशिश करी, तब भी सही नहीं हो रहा था। इतने में मेरे मन में ख्याल आया कि गुरुजी प्लीज़ इसका कर दो सही, वरना इसके पापा में इसको भी बोलेंगे और मेरे को भी बोलेंगे कि हाँ भी चीज़ ढंग से रखना। बस मेरा इतना ही कहना था कि 5 मिनट बाद मेरे बेटे ने द्वारा कहा कि ऐसे 30 सेकंड तक ऐसे करके रखो, और मैंने करा। तो उसके बाद उसने जब ऑन करा मोबाइल, तो गुरुजी की कृपा से अपने आप वो मोबाइल चल पड़ा। उसके लिए मैंने कहा था कि मैं उसी दिन शुक्राना सत्संग करूँगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, कुछ मेरे आलस के कारण, और उसके लिए क्षमा करना गुरुजी। इसलिए मैं आज शुक्राना सत्संग शुरू करूँ कि आप हमेशा ही मेरे अंग संग रहते हैं, और मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो आपको हमेशा सोचती रहती हूँ कि गुरुजी मेरी बात नहीं मान रहे। जब सही समय आएगा तो सब कुछ सही कर देंगे। अब भी काफ़ी कुछ गुरुजी ने सही कर दिया है, 80% सही कर दिया। बस मेरे हस्बैंड काम पे पूरा प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे, घर पे रहते हैं, बस ये घर पे बंद करें और अपने दुकान पे जाके काम करें। इसलिए इसकी यही अरदास है गुरुजी, जल्दी से जल्दी ये काम और दुकान का सारा रेनोवेट का काम पूरा करवा दीजिए गुरुजी, मेहर करनी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 77777 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग दी है, जो मुझे ज़्यादातर घर पे ही दिख जाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेहर करनी गुरुजी। गुरुजी के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, और जो मेरे को याद नहीं रहते, लेकिन जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा ही मेरे अंग संग सहाय रहना, और हमेशा ही मेरा मार्गदर्शन करते रहना, और घर में सुख शांति बनाए रखना, बच्चों को भी और मेरे हस्बैंड को भी और मेरे को भी आपके पाने को मिठा करके मानने की की समर्था बख्शनी। हमेशा ही जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम करें। अपना हाथ पकड़ के गुरुजी सारे काम करवा दीजिएगा। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।